एक बहादुर योद्धा मोहम्मद बिन कासिम की कहानी। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिन्होंने अपनी हिम्मत से दुनिया बदल दी। एक ऐसे योद्धा जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। 8वीं सदी में जब हिंदुस्तान एक अलग ही दुनिया था, एक जवान सिपाही ने अपनी तलवार और अपनी अकल से इतिहास बदल दिया। मोहम्मद बिन कासिम, ये नाम हिम्मत और बहादुरी का नाम बन गया। आइए आज हम साथ मिलकर मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी के सफर पर चलते हैं, उनके बचपन से लेकर उनकी सफलता तक। साल 695 में अरब के शहर तैफ में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसको दुनिया जीतनी थी। यह बच्चा था मोहम्मद बिन कासिम। उनके पिता कासिम बिन मोहम्मद एक अरब सरदार थे। बचपन से ही मोहम्मद बिन कासिम बहुत तेज और समझदार थे। तैफ के मदरसों में उन्होंने कुरान पढ़ा, हदीस सीखी और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना। लेकिन वो सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ते थे। जवान होते ही मोहम्मद बिन कासिम ने अपने चचा हजाज बिन यूसुफ के साथ जुंग में जाना शुरू कर दिया। जल्द ही सब लोग मोहम्मद बिन कासिम की ताकत और जुंग के तरीके की बात करने लगे। हर जुंग में वो अपनी ब्रवे से दुश्मनों को हरा देते। उन्होंने कई जुंग जीती और दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक अच्छे नेता भी थे जिनको अपने सिपाहियों की फिक्र थी। इसलिए उनके सिपाही भी उनके लिए जान देने को तैयार रहते थे। 711 में जब सिंध के राजा दहिर ने ईरान के जहाजों को लूट लिया तो हज्जाज ने बदला लेने का सोचा और यह काम उन्होंने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को दिया। मोहम्मद बिन कासिम उस वक्त ही सिर्फ 17 साल के थे जब उन्हें सिंध जीतने का काम मिला। लेकिन वो बिना डरे मुश्किल काम करने को तैयार हो गए। अपनी छोटी सी फौज के साथ वो सिंध की तरफ चले गए। उन्होंने देबल का किला जीत लिया, जो कि सिंध के समुद्र के किनारे एक मजबूत किला था। हर जीत के साथ मोहम्मद बिन कासिम की ताकत बढ़ती गई और उनके इंसाफ की वजह से कई लोग खुद ही उनके साथ आ गए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मोहम्मद बिन कासिम का सामना राजा दहिर से हुआ। दोनों फौजों के बीच बड़ी जंग हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी अकाल और सिपाहियों की हिम्मत से राजा दहिर की फौज को हरा दिया। राजा दहिर मारे गए और सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का राज हो गया। इस जीत ने सिंध और हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सिंध जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने वहां जुल्म खत्म कर दिया। उन्होंने वहां के लोगों के साथ इंसाफ और प्यार से पेश आया। उन्होंने लोगों को उनके धर्म को मानने की पूरी आजादी दी। उन्होंने मस्जिदें तो बनवाई, लेकिन मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में एक ऐसा शासन शुरू किया जो इंसाफ पर आधारित था। अफसोस की बात है कि इतनी छोटी उम्र में ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। 715 सीई में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इतनी छोटी जिंदगी में भी उन्होंने जो नाम कमाया वो इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगा। वो एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी हिम्मत से दुनिया जीती और अपने इंसाफ से लोगों का दिल जीत लिया। मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसाफ और भाईचारे से ही दुनिया में अमन आ सकता है। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हमें अपने इरादे मजबूत रखने चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समझ बनाएं जहां नफरत ना हो, जहां सिर्फ प्यार हो और इंसाफ हो। दोस्तों, आज हमने एक ऐसे इंसान के बारे में जाना जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया। मोहम्मद बिन कासिम की कहानी हमें हिम्मत, हौसला और इंसानियत का पाठ सिखाती है। हमें उनकी तरह मुश्किलों से न घबराते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समझ बनाए जहां हर इंसान को इज्जत से जीने का हक हो, जहां नफरत का नामो निशान ना हो और जहां सिर्फ प्यार का बोलबाला हो।